मऊ जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके प्रत्याशी को नामांकन नहीं करने दिया और गायब कर दिया। सुनिए क्या कहते हैं धर्म प्रकाश यादव। और प्रशासन के आज गलत नीतियों के कारण जो स्थितियां पूरे प्रदेश में पैदा हुई हैं, जो स्थितियां पूरे प्रदेश में हैं, आज वही स्थिति हमारे जनपद में भी पैदा हुई है, जहां शासन के इशारे पर और प्रशासन के लोगों का यह नंगा नाच और यह जो तांडव शुरू हुआ है, यह काला दिन आज हम लोगों के लिए होगा। इतिहास गवाह है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। अंग्रेजों से भी आगे चलने वाले यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं न कहीं अपने मार्ग से फिसलते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए, जहां लोकतंत्र में विश्वास किया जाता था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं। और आज की वह परिस्थिति जहां पूरे चाहे वो प्रमुख साथी हों, चाहे अध्यक्ष जिला पंचायत के साथ प्रत्याशी लोग हों, जहां समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा दमनकारी नीतियों को चलते हुए आज ये लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आज वो जिला पंचायत अध्यक्ष का आज नामांकन का दिन था। नामांकन के दिन के लिए सभी समाजवादी पार्टी के साथी एकत्र होकर के नामांकन करने के लिए सभी लोग तैयार थे जाने के लिए, लेकिन कल से ही हमारा वह प्रत्याशी जो घर पे भी नहीं है और उसको हम लोग ढूंढते रहे, अब तक भी हम लोग आशा और विश्वास के साथ थे, लेकिन यह प्रशासन के लोग कल शाम को हमारे प्रत्याशी नगीना राम यादव के घर पर पहुंचने का काम किए। एडीएम थे, साथ में उनके पुलिस फोर्स भी थी। संजोग से मैं भी उनके घर जो रोड पर मकान बना हुआ है मैं भी वहाँ मौजूद हो गया था। मैं भी वो तांडव देखने का काम किया। मैं भी सोचा कि चला इनके तांडव को देख ही लिया जाए। उनके घर जाकर के नाना तरह की बातें करने, नाना तरह की ये लोग वो धमकाने डरवाने का काम किए। और यही नहीं, जा करके घोसी कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किए। हमारे प्रत्याशी के ऊपर घोसी कोतवाली मुकदमा भी दर्ज किया गया है। घर के पूरे परिवार को डराया धमकाया गया। और कल से ही हमारे प्रत्याशी जो लापता है, अब तक हम लोग कहीं न कहीं चारों तरफ हम लोग को आशा और पूर्ण विश्वास था कि ऐसा यह प्रशासन के लोग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी सहित हम लोग सभी लोगों को अंदेशा है कि यह लोग कहीं न कहीं उसको छुपा करके रखे हैं हमारे प्रत्याशी को। जब समय बीत जाएगी तब हमारा प्रत्याशी यहाँ उपस्थित होगा। ऐसी इन लोग कुचक्र रचना इन लोग करके हमारे प्रत्याशी को हम लोगों से दूर करने का काम किए। और समय अब हम लोगों के बीच नजदीक हो चुका है, लेकिन हमारे प्रत्याशी का अब तक अता पता नहीं है कि हमारा प्रत्याशी कहाँ है। कहाँ ये लोग शासन प्रशासन के लोग छिपा करके रखे हैं। कहीं न कहीं ये पूरी समाजवादी पार्टी इससे मर्माहत है। और निश्चित रूप से ये हम लोग बात आगे ऊपर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से वार्ता करने के बाद अगला फैसला लेने का काम करेंगे। और इनके दमनकारी नीतियों को जैसे सभी लोग कुचलने का ये काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कहीं न कहीं लड़ने का काम किया जाएगा। और आज से ही समाजवादी पार्टी का संघर्ष शुरू होगा और शुरू होकर के कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका निभाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो ये हैं लोग, ये सत्ता के वशीभूत हो चुके हैं। इन लोगों को कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करते हुए यही क्या देख रहे हैं। अभी आप कल की घटना है, ऐश्वर्या यादव प्रमुख पद की उम्मीदवार है हमारे फतेहपुर मंडाव से, 3 घंटा से लेकर 4 घंटा तक पूरे एसडीएम और पूरा अमला लेकर के और 3 घंटा उसका नंगा नाच करने का लोग काम किए हैं। अभी मधुबन में घटना घटी है। शिव बच्चन यादव की घटना को यहाँ उस दिन हम लोग ज्ञापन देने का काम किए थे। उस दिन भी वो घटना आप लोग के सामने हम लोग प्रकाश में लाए थे। उनके भी मकान को नापने और नाना तरह से उनको तांडव करने का काम ये लोग कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वतः शीशे का महल लिए हुए हैं। उनका शीशे का महल है, इसके बावजूद दूसरे पर पत्थर उछालने का काम कर रहे हैं। कल अगर वो परिस्थितियां कर आई तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और उसका कहीं न कहीं जवाब भी दिया जाएगा। हमारे जो प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं उनके साथ भी घटना घटित हो रही है। और जो हमारे ये अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रत्याशी जो अब तक हम लोगों को ढूंढने का काम किया है, अब तक हम लोग ढूंढ रहे थे कि हो सकता है कि कहीं न कहीं ये लोग इनको अभी सूझबूझ आ जाए, कभी कहीं न कहीं इनको इनके दिमाग में बात आवे करें। लेकिन अब तक कहीं न कहीं ये लोग जो निर्णय जो लोग ये किए हैं, ये पूरी समाजवादी पार्टी के लिए आज का वह काला दिन है। और हम लोग भी कहीं न कहीं अपने नेतृत्व से बात करने के बाद अगला फैसला लेने का काम हम लोग करेंगे। क्या प्रशासन ने आपके प्रत्याशी को अपहरण किया है? अब तक हम लोग 100% अंदेशा है कि हमारे प्रत्याशी का अपहरण किया गया है। हमारा प्रत्याशी इधर है नहीं।
जिला प्रशासन से बातचीत हुई कुछ डीएम की? हम लोग इसके पहले भी जाकर के ज्ञापन देने का काम किए थे, इसके पहले भी वार्ता करने का काम किए थे। यह लोग पूरे के पूरे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से ये बन करके और हम लोगों को दमन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन भाजपा का हुआ है? सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके समाजवादी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने का काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत की, मनोज ने कहा कि यही काम सपा कर चुकी है, झूठा आरोप लगा रही है। आज आपके सामने वो परिस्थिति है। अब पूरी समाजवादी पलटन आपके सामने खड़ी है। अब पूरी समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ हैं और अब तक हम लोग को यही विश्वास था कि हमारा जो प्रत्याशी है कहीं न कहीं इसको छिपा करके रखे होंगे। इन लोगों को सद्बुद्धि आया कि हमारे प्रत्याशी को छोड़ने का काम करेंगे, लेकिन अब तक हम लोग भी अपना धैर्य खो चुके हैं, इसलिए कि अब समय नजदीक हो चुका है। अब वो ये जान चुके हैं कि अब नहीं हो पाएगा। तब हो सकता है कि इसके बाद कहीं कोई परिस्थिति आए। क्या लग रहा है प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? प्रशासन तो आप देख रहे हैं, पूरे प्रदेश की स्थिति को देख रहे हैं, पूरे देश की स्थिति को देख रहे हैं। यही नहीं, आप तो देख लीजिए कितने जालिम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके प्रधानमंत्री की स्थिति को देखिए, इनके मुख्यमंत्री की स्थिति को देखिए और इनके जितने लोग, इनके वो विधायक से लेकर जितने लोग हैं, सबकी वो परिस्थिति आप सामने दिखाई दे रही है। बीजेपी के इशारे से पुलिस प्रशासन? हाँ, बिल्कुल बीजेपी के इशारे पर नहीं, बीजेपी का एजेंट बन करके चलने का काम कर रहे हैं। बसपा भी मैदान से गायब हो गई, क्या वजह? अब बसपा के बारे में नहीं बता सकता। हम लोग तो आपके सामने डटे हुए हैं और हम लोग पूरा भरोसा था, सब कुछ हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी। हमारा प्रत्याशी अगर ये लोग गुम नहीं किए होते, हमारा प्रत्याशी हमारे बीच में होता तो हम जाकर के नामांकन करने का काम करते। और अब तक का रिकॉर्ड है, 95 से लेकर के अब तक यहाँ समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी का ही अध्यक्ष जिला पंचायत अब तक रहा है। लेकिन ये पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने तांडव करने के कारण आज हम लोग की स्थितियाँ पैदा हुई। क्या लग रहा है लोकतंत्र की हत्या मान रही है क्या? तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सपा जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश ने कहा कि जिला प्रशासन और भाजपा ने बिगुल छेड़ ही दिया है, तो समाजवादी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। शीर्ष नेतृत्व को बताकर इस लड़ाई को अब लड़ेगी और आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इस तरह की करनी नहीं चलेगी।